पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको देखकर गुस्सा ही नहीं बल्कि दिल भी भरा है। दोस्तों, मैं उस इंसिडेंट पे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि किसी के दर्द को कंटेंट बना देना अच्छी बात नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी क्यों हो जाता है? क्या कानून की कमी है या हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है? दोस्तों, कोई भी इंसान एक दिन में बुरा नहीं होता। उसकी बुराई का कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और धीरे धीरे टूट भी जाता है अगर वो एक समझ विकसित करे, अवेयरनेस विकसित करे। बट उसकी आज समाज में बहुत बड़ी कमी है। बट जिसके कारण क्या हो रहा है, वो एक रिस्पेक्ट की जगह एक हक समझना शुरू करता है। आज आप पूरे परिवारों में देखो, आप सोसाइटी में देखो, फैमिली में देखो, जब कोई आपकी कोई बात नहीं मानता, आपको रेजिस्ट करता था, आप बोलते इसको ये करना चाहिए, ये तो हक है, मैं बड़ा हूं, ये मेरा हक है, इसको ये मेरा ओबे करना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। दोस्तों, तब हमारी इंसानियत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें बुरा करने में भी हिचकिचाहट नहीं होती है। यही कारण है कि जब इंसानियत नहीं रहती, रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो इंसान दूसरे शख्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है तो उसको बुरा करने में या बुरा देखने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है और फिर वो ऐसे ऐसे बुरे काम कर देता है जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बुराई हमेशा कुछ क्षण की होती है, कुछ 5 मिनट, 10 मिनट और इससे भी कम के टाइम फ्रेम में बुरा काम किया जाता है। बट उसका नतीजा आपको पूरे जीवन भुगतना पड़ेगा। आपके परिवार तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, इवन आपकी पूरी लाइफ उसमें बर्बाद हो जाती है। फिर इंसान चाह के भी ठीक नहीं हो सकता, फिर उसके साथ उसके आगे पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ना तो बुरे का पता होता है ना ही अच्छे का पता होता है। वो कहां से सीखता है? वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, अपने घर परिवार, उसके इर्द गिर्द जैसा वातावरण है वो वैसे सीखता है। बट आज इसकी बहुत बड़ी कमी है हमारे घरों के अंदर, जिसके कारण कि आज बच्चे बात नहीं सुनते हैं और जब वो बात नहीं सुनते हैं तो वो आगे जाके इतना ब्लंडर कर देते हैं कि ना चाह के भी फिर सरकार के द्वारा बनाई हुई एजेंसीज को उस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है और फिर आपके सामने पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। दोस्तों, आज हम फोकस करते हैं कि बच्चों को सबसे आगे निकलना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा सोसाइटी में ये करना है, अच्छा अफसर बनना है, अच्छा ये करना है। बट सम्मानभूति यानी कि एम्पैथी जिसकी कमी हमारी सोसाइटी में रह रही है, वो कोई भी अपने बच्चों को नहीं सिखा रहा। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स, अच्छी मतलब सोसाइटी में बड़ा आदमी बनना, ये करना सिखा दोगे, अगर उसको सम्मानभूति एम्पैथी नहीं सिखाओगे तो वो समाज की तो क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, इवन वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। जिसके कारण वो किसी की भी रिस्पेक्ट ना करने के बावजूद उसके अंदर इंसानियत नहीं रहेगी। जैसे उसके मन में इच्छा आएगी, जैसे उसने सीखा होगा वो वैसा ही रिपीट करेगा। आज मैं देखता हूँ कई बार एक छोटे से लड़के ने किसी बूढ़े इंसान को कुछ बदतमीज बोल दिया और जब उसने शिकायत की उसके फादर से, वो फादर आगे से हंसा, नहीं नहीं अच्छा है, बच्चा हमारा समझदार है, ये किसी की मानता नहीं किसी की बात। दोस्तों, ये तुम हंसे नहीं हो, एक दिन वो तुम्हें भी चपेटे लगाएगा, तुम्हें भी घर से बाहर निकालेगा, तब तुम रोने लायक नहीं बचोगे, तब तुम किसी को बताने लायक नहीं बचोगे। तो दोस्तों, इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसी भी सोसाइटी, देश, इवन नेशन का निर्माण जो है वो इंसान के घर से होता है। और दोस्तों, आज आप बच्चे को कोशिश कर रहे हो पढ़ाने की, सिखाने की, बट बच्चा आपका फिलॉसफी कम समझता है जबकि प्रैक्टिकलिटी ज्यादा समझता है। आप बच्चे के सामने वो करना शुरू करो जो आप चाहते हो कि वो करना शुरू करे, तो देखिए कैसा आपको बच्चा फॉलो करना शुरू करता है। अगर आप डेली सुबह उठो, आप अच्छे अच्छे काम करो, सुबह जल्दी उठो, वॉक पे जाओ, भगवान को नमस्कार करो, पूजा वगैरह करो, तो आप देखोगे बच्चा भी आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो अगर आपने ये नहीं किया तो कहीं न कोई न किसी को तो फॉलो करेगा। आज मोबाइल है, मोबाइल में पूरी जानकारी भरी हुई है, वो कहीं न कहीं किसी रास्ते पे जाएगा। दोस्तों, ये इंसानी शरीर एक
खेत की तरह है। एक खेत है जिसको आपने अच्छे से बोया है, बट उसके ऊपर कुछ भी लगाया नहीं, कोई बीज आपने लगाया नहीं। अगर आपने उस पर कोई बीज नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ उगेगा नहीं। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उगेंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। ऐसी ऐसी जड़ियां उगना शुरू हो जाएंगी, जहरीले कांटे और ऐसे जानवर आना शुरू हो जाएंगे जो आप खुद परेशान हो जाओगे, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये इंसानी शरीर है, अगर आपने इस पे कुछ अंकुश नहीं लगाया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई तो ये आपको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए शुरुआत किसी भी सोसाइटी की, किसी भी नेशन की डेवलपमेंट की शुरुआत हमारे घर से होती है। अगर हमारे घर से एक ऐसी शुरुआत की जाए तो बच्चा चाहे कहीं भी बाहर चला जाए, वो चाह के भी गलत नहीं करेगा। वो हर इंसान को एक रिस्पेक्ट की तरह देखेगा, एक प्रॉपर उसकी इज्जत करेगा, और आपका भी समाज में नाम होगा और इवन आपके बच्चों का भी नाम होगा। क्या कानून का सख्त होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। फास्ट जस्टिस भी जरूरी है। जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको सजा होना भी जरूरी है। क्या दोस्तों सख्त कानून से ही सारी सोसाइटी बदलेगी? ये एक अलग मैटर है। बेसिकली जब तक आप अपने बच्चों को घर में प्रॉपर वैल्यू नहीं सिखाओगे, क्योंकि आपके ही बच्चे आगे जाके सोसाइटी को चलाएंगे, आपके ही बच्चे आगे जाके देश दुनिया पे राज करेंगे। जब तक वैल्यू घर से ना सीखी जाए तब तक वो कैसे ही समाज में बिल्डअप कर सकते हैं। आप हमारे जो पूर्वज हैं उनको देखें, आप शिवाजी महाराज की स्टोरी पढ़े, संभाजी महाराज की स्टोरी पढ़े। उनके पहले गुरु कौन थे? उनकी मदर थे, उनके पेरेंट्स थे, उनके पहले गुरु। उन्होंने माँ बाप से ही ये सब सीखा कि कैसे एक बेहतरीन समाज बनाया जाता है। घर से ही एक ऐसे एथिक्स लेके चले और समाज में पूरे देश को इस तरीके से उन्होंने बचाया कि आज दुनिया उनको प्रणाम करती है। दोस्तों उनको एथिक्स किसी सोसाइटी या किसी सख्त कानून या किसी कोर्ट ने नहीं सिखाया, उनके पेरेंट्स ने सिखाया। तो दोस्तों आज भी आप अगर ये करें, बच्चों को ये ना पूछें कि आपने मार्क्स कितने लाए, आप सिंपल पूछें, मार्क्स तो एक बाय प्रोडक्ट है। बच्चा आज आपने किसी की मदद की, आज अगर आप स्कूल में टिफिन लेके गए हो कि कोई ऐसा बच्चा था जिसने टिफिन नहीं लाया, कि आपने अपना टिफिन शेयर किया, इससे वैल्यूज बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। बच्चे के अंदर एथिक्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। उसको एक रिस्पेक्ट, एक जिम्मेदारी वो लेना शुरू कर देता है, और इसी से ही हमारा अच्छा समाज और अच्छा देश बनता है। और वही बच्चा जाके और समाज के अंदर फिर बेहतरीन काम करके दुनिया के हित के लिए काम करता है। आखिरकार हम कर क्या सकते हैं? हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम कानून नहीं बदल सकते, पर हम अपना घर बदल सकते हैं, हम अपनी भाषा बदल सकते हैं, हम अपना बिहेवियर बदल सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज जो घर में यूज करते हैं उसको बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखें, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। आप घर में अच्छा बिहेव करना शुरू करो बच्चों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना शुरू करो। आप देखोगे कि एक दिन बच्चे आपसे बिना पूछे ही वो सब काम करना शुरू कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसी से ही दोस्तों अच्छे घर से फिर सोसाइटी की और पूरे नेशन की शुरुआत होती है। हर बार जब कोई ऐसी दर्दनाक खबर आती है तो हम ये सोचते हैं कि गलती आखिर किसकी थी। हम अभी ये सोचना शुरू करें कि हम अपनी अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, अगली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। सिर्फ मोबाइल को देखना, आज माँ अपने बच्चों को मोबाइल दे देती है, बस देखती रहती है और फिर पूरा दिन खुद भी फोन में लगी रहती है। पेरेंट्स को पता ही नहीं बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। दोस्तों याद रखें, असली देश की शुरुआत, सोसाइटी की शुरुआत हमारे घर से होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।